2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को भी पूरी तरह से चौक कर दिया। 1980 में फ्रेंच ऑन्टो रूट हाईवे पर ट्रैफिक जैम इतना शदीद था कि 175 किमी तक गाड़ियां फंसी रहीं। पेरिस से लेकर लियो तक इस ट्रैफिक जैम को क्लियर होने में कई दिन लग गए थे। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहे हैं, जहां गाड़ियां 12 दिन तक भी फंसी रहने की खबरें मिली हैं। पर आज मैं जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करूंगा, वह जानकर यकीनन आप भी हैरान होने वाले हैं। यह ट्रैफिक जैम कुछ दिन, हफ्तों या महीनों का नहीं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पे पूरे 8 सालों तक चलता रहा। जम टी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जैम स्विस कैनाल में पेश आया था, जहां शिप्स और उनमें मौजूद 1000 क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक बुरी तरह से फंसे रहे। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर ट्रैफिक जैम खुलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन स्विस कनाल में होने वाले जैम को खुलवाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। आइए इतिहास के इस अनोखे और सबसे लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि स्विस कनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जेवर कहा जाता है। 18698 से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। स्विस कैनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का यह महीनों का सफर दिनों में बदल लिया, और अब यूरोप से शिप्स मेडिटेरेनियन सी से होती हुई डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती है। इस रूट को इस्तेमाल करके हर शिप करीब 10000 किलोमीटर का फासला बचा लेती है। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में कई पायरेट गैंग्स यहां से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफी फेमस हैं। यह पायरेट्स शिप्स को जबरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर्स का माल लूट लिया करते थे और क्रू को होस्टेज बनाकर अपनी मांगें भी पूरी करवाते थे। स्विस कनाल ने इन शिप्स को लंबे डिस्टेंस के साथ साथ इन पायरेट्स से भी बचाने का काम किया था। यह वाकया है 5 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप्स स्विस कनाल की मेडिटेरेनियन साइड से एंटर होती है। नॉर्मली शिप्स को यह कैनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज इनका यह घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात की भनक इनको जर्रा बराबर भी नहीं थी। यह वह दौर था जब इजिप्ट और इजराइल के दरमियान पहले से ही कुछ टेंशन्स चल रही थी और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। अब मैप पे देखा जाए तो यह लाइन इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से स्विस कनाल बहुत दूर है, करीब 200 किमी दूर। इस पूरे हिस्से को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर से खासे दूर थे। इसी वजह से ना ही इजिप्ट को और ना ही उन 15 शिप्स को इजराइल के साथ बढ़ती टेंशन की परवाह थी। पर इस दिन कुछ यूं हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा फट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इजरायली फोर्सेस ने इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर स्विस कैनाल के गिर्द कई रॉकेट्स और प्लेन्स आ गिरे। हालात इतने खराब हो गए कि इजिप्शियन फोर्सेस ने फौरन स्विस कनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक कड़ी झड़पें चलती रही, लेकिन इजरायली फोर्सेस पूरे साइना पेनिनसुला पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। अब इजराइल और इजिप्ट का नया बॉर्डर बन चुका था और स्विस कैनाल ही था जो इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से अलग किए हुए था। यह इजिप्ट के लिए एक बहुत बुरी हार थी। इजरायली फोर्सेस कैनाल को क्रॉस करके मजीद आगे ना बढ़े, इसलिए इजिप्ट ने स्विस कनाल की दोनों साइड पे कश्तियां खड़ी कर दी, अपने ब्रिजें खुद ही तबाह कर दिए और पूरे कनाल में जगह जगह माइंस इंस्टॉल कर दी। ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इस कैनाल को इजराइल के साथ साथ कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप्स ग्रेट बिटर लेक में ही फंसी की फंसी रह गई। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी तो इनके ईस्ट में इजरायली फोर्सेस थी। यह ना ही वापस मेडिटेरेनियन में जा सकती थी और ना ही रेड सी में। इन शॉर्ट इन शिप्स के पास इसी लोकेशन पर खड़े रहकर वेट करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इनके अलावा कई 100 और शिप्स भी थी जिनको मेडिटेरेनियन और रेड सी में ही रोक दिया गया था। सब इसी उम्मीद में खड़े थे कि शायद मामला सुलझ जाए, लेकिन मामला मजीद गंभीर होता जा रहा था। दिन गुजरते गए हफ्ते और फिर महीने, लेकिन इजिप्ट और इजराइल के दरमियान कशीदगी खत्म ना हो सकी। इस सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिपमेंट्स डिले हो गई और फ्रेट चार्जेस कई गुना बढ़ा दिए गए। जो शिप्स पहले स्विस को इस्तेमाल करके यूरोप से मिडिल ईस्ट और एशिया जाया करती थी, उनको अब 12 से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर जाना पड़ रहा था।
इस जंग की वजह से जहां पूरी दुनिया को नए चैलेंज फेस करना पड़ रहे थे, वहीं ट्रैफिक जैम में फंसी 15 शिप्स और उनमें मौजूद क्रू अपनी ही मुसीबत में गिरफ्तार थे। इनमें ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडिश, पोलिश, फ्रेंच, बुल्गेरियन, चेकोस्लोवाकियन और अमेरिकन शिप्स भी मौजूद थी। कई महीनों के बाद जब उनको क्लियर हो गया कि यह मसला इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं, तो शिपिंग कंपनीज ने ज्यादातर क्रू को वापस बुलवा लिया, जबकि एक एक शिप पे सिर्फ 10 लोगों को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया। हर दूसरे तीसरे महीने यह 10 लोगों का क्रू भी चेंज करके नया क्रू भेजा जाता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वह अपनी फंसी हुई शिप्स यहां से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इतने अरसे तक एक साथ रहते रहते 15 शिप्स के क्रू में दोस्ती बढ़ती गई। उन्होंने अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए एक्टिविटीज का इंतजाम भी किया। जर्मन शिप पे एक छोटा चर्च खोला गया जहां हर संडे को सारे क्रिश्चियंस जमा होते थे। बुल्गेरियन शिप पे हर रोज मूवी नाइट का बंदोबस्त किया जाता। स्वीडिश शिप पे पूल पार्टीज और ब्रिटिश शिप पे फुटबॉल खेली जाती थी। हत्ता कि उन्होंने यहीं बिटर लेक के बीचों बीच ओलंपिक गेम्स भी करवाई थी, जिसको बिटर लेक ओलंपिक्स 1968 का नाम दिया गया था। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये शिप्स एक ही जगह पर खड़ी रही। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि इनके ऊपर मिट्टी की लेयर जम चुकी थी, क्योंकि ये न्यूट्रल शिप्स थी और इनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से इनको खाना पना पहुंचाने के लिए ना ही इजराइल को ऐतराज था और ना ही इजिप्ट को। 6 सालों के बाद 1973 में यह जंग एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत इजिप्ट की तरफ से हुई। इजिप्ट अपनी पूरी ताकत के साथ साइनाई पेनिनसुला में घुसा और इजरायली फोर्सेस को काफी अंदर धकेल दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किए गए, लेकिन इस बार एक इजरायली रॉकेट ना चाहते हुए भी फंसी हुई अमेरिकन शिप पे आ लगा और वह तबाह होकर डूब गई। हफ्ता चलने वाली यह लड़ाई दोनों तरफ हजारों कैजुअल्टीज का बायस आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और दोनों कंट्रीज ने अपने अपने ट्रूप्स वापस बुलवाना शुरू कर दिए। 6 सालों तक चलने वाली जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसी शिप्स के लिए जैसे अभी तक जंग चल रही हो। इन 6 सालों में सुइस कनाल के अंदर बोट्स, शिप्स, प्लेन्स और रॉकेट्स का मलबा बिखर चुका था। इसके अलावा यहां इजिप्ट ने माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी। इसी वजह से शिप्स का यहां से निकलना अभी भी मुमकिन नहीं था। सुइस कैनाल को अच्छी तरह साफ करने में इजिप्ट को अगले 2 साल लग गए। 13 जून 1975 वो दिन था जब सुइस कनाल को 8 सालों के बाद खोला गया। इतने लंबे अरसे तक साथ रहने के बाद 14 शिप्स का अब सुइस कनाल छोड़ने का वक्त आखिरकार आ चुका था। यह जब वापस अपनी कंट्रीज में पहुंची तो इनका खूब धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। पूरे 8 सालों तक बंद रहने के बाद सुइस कनाल में ट्रैफिक दोबारा से बहाल होने लगी। इतनी बड़ी ट्रैफिक जैम हिस्ट्री में ना ही पहले कभी हुई थी और ना ही इसके बाद आज तक हुई है। दूसरी तरफ इजिप्ट और इजराइल के रिलेशंस बेहतर होते गए। इजराइल ने पूरा साइनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया और इजिप्ट वो पहली अरब कंट्री थी जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। उम्मीद है जम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया मिलते हैं। अगली शानदार वीडियो में